हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ऑलराइट, इससे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर वी हैव सीन, अच्छे से पूरा पढ़ चुके हैं, ऑल द टफ वर्ड्स ऑल्सो, एंड कुछ रहेगा भी तो वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, पहला एक्सट्रैक्ट आपका क्या कह रहा है, स्टार्टिंग वाला ही है। There was a girl named वल्ली अम्माई who was called वल्ली for short। अब से यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब वल्ली अम्माई, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वल्ली वल्ली तो हम पूरे चैप्टर में बोल रहे हैं, बट वल्ली अम्माई हैज़ बीन ओनली मेंशन्ड वंस। तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि वल्ली का जो फुल नाम है वो क्या है। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और वो छोटी 8 साल की बच्ची थी, बट शी वॉज वेरी क्यूरियस, और मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसको अपनी आसपास की चीज़ों में। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। अब उसका फेवरेट पास टाइम, वैसे तो क्वेश्चन आंसर्स में भी कई बार आया है, बट यू शुड नो अबाउट इट कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा जो एक्सट्रैक्ट है वो गिवन हो, बट क्या पता वहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ तक दे दें, यू नो, एंड फिर पूछ लें कि वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, देन यू वुडंट बी एबल टू चेक इट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो आपको पूरा पता होना चाहिए। Watching what was happening in the street outside, there were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do। और क्या था कि भाई वहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि क्यों वहाँ पे फ्रंट डोरवे पे खड़े रहना प्रेफर करती थी वल्ली, व्हेन मतलब शी कुड हैव प्लेड विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रीज़न था, तो ये पता होना चाहिए कि क्योंकि उसके सेम एज ग्रुप के उसकी स्ट्रीट पे कोई भी बच्चे नहीं रहते थे, दैट इज़ वाई शी नेवर यूज टू प्ले विद देम। ऑलराइट, but for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। और वो बोल रहे हैं कि भाई उसके लिए तो वहाँ पे खड़े होके बाहर देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और वो शायद अगर बच्चे भी होते ना उसके आसपास में तो शायद वो उसी को प्रेफर करती कि वो वहाँ खड़े होके बाहर देखे, रादर देन प्लेइंग एलैबोरेट गेम्स। एलैबोरेट गेम्स मतलब क्या होता है, बचपन में आप खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे या फिर ट्री ट्री खेलते थे, ये सारे जो गेम्स होते हैं इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो इसी को कहा जा रहा है एलैबोरेट गेम्स, के जिनके स्पेसिफिक रूल्स हैं और उनको खेलने का एक तरीका होता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और क्या थे कि भाई न्यू एक्सपीरियंसेस तो मिलते ही थे, और अनयूजुअल मतलब उसकी जो यूजुअल डेली लाइफ थी उससे हटके एक्सपीरियंस उसको मिलते थे, ठीक है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। और क्या था कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ जब वो स्ट्रीट में देखती थी, फैसिनेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ उसको जो लगती थी वो थी जो बस थी, जो विलेज से टाउन जाती थी और टाउन से विलेज वापस आती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर। अब सी यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने बार बसेस चलती थी वहाँ पे, फॉर एवरी आवर, एवरी 2 hours, एवरी डे 1 बस, या एवरी डे 2 बस, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और क्या है, एक बार जाते टाइम उसको दिखती थी बस और एक टाइम आते टाइम। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अनएंडिंग जॉय स्पेसिफिकली किसको कहा गया है। अनएंडिंग जॉय और वो जो डीपेस्ट डिज़ायर, ये वाले जो पूरे टर्म्स होते हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी पीछे देखो कि आपको दिया था कि हर फेवरेट पास टाइम था स्ट्रीट पे खड़ा होना, ठीक है, लेकिन अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या है, सीइंग द सेट ऑफ न्यू पैसेंजर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट डज इलैबोरेट गेम्स मीन। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इलैबोरेट गेम्स जो बोला गया उसका क्या मतलब है। पहला, गेम्स प्लेड इन लार्ज ग्रुप्स। नहीं, ज़रूरी नहीं है। गली में जो खेलते हैं गेम्स उनमें ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा 15-20 जने ही होते हैं, 3-4 लोगों में भी गेम खेला जाता है, 2 लोगों में भी गेम खेला जाता है, ठीक है। गेम्स विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारा टाइम लगता है जिन गेम्स को खेलने में। नहीं। गेम्स विच हैव स्पेसिफिक रूल्स एंड डिटेल्स अबाउट हाउ टू प्ले देम। कि भाई ऐसे वाले जो गेम्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं या फिर चीज़ें होती हैं जो करी जाती हैं, उनको कहा जाता है एलैबोरेट गेम्स। ऑलराइट,
गेम्स प्लेड ऑन द बस, नहीं, कोई और नया बच्चा होगा जिसने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, वो यही सोचेगा कि भाई बस पे जो खेले जाते हैं उनको बोला जा रहा होगा, ठीक है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। वाई वल्ली लाइक्ड टू वॉच द स्ट्रीट, अब वल्ली को स्ट्रीट्स को देखना क्यों पसंद था? बिकॉज इट रिमाइंडेड हर ऑफ प्लेजेंट टाइम्स, उसको कोई अच्छी हैप्पी मेमोरीज थी जिनकी उसको याद आती थी, नहीं। बिकॉज द स्ट्रीट गेव हर मैनी कॉमन एक्सपीरियंसेस, और जो स्ट्रीट है उससे उसको बहुत कॉमन, जो यूजुअली देखने को मिल जाते हैं, नहीं, उसको तो नए एक्सपीरियंसेस मिलते थे। बिकॉज द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रीट से उसे क्या मिलते थे? न्यू और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हर रूम, क्योंकि उसको अपने रूम में बैठना पसंद नहीं था, इसीलिए वो स्ट्रीट में देखती थी, नहीं, ऐसा भी कुछ मैंशनड नहीं है। नेक्स्ट, वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली, वल्ली के लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या थी? देख लेते हैं कहाँ पे एक्सट्रैक्ट में मेंशन था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, उसके जो टाउन और विलेज, उसके विलेज और टाउन के बीच में जो बस चलती थी, उसको, वो चीज उसके लिए बहुत सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द डिस्टेंट टाउन, यस, अच्छा नहीं, डिस्टेंट टाउन, पास का टाउन था ना, डिस्टेंट कहाँ से हो गया? डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, बहुत दूर कोई टाउन है। द बस दैट वॉज पार्क्ड इन देयर विलेज, नहीं। द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, सबसे पास वाले टाउन को जो बस ट्रैवल करती थी वो उसके लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज थी। द बस दैट ट्रैवल टू हर टाउन, उसके टाउन में, बट टू हर टाउन, वल्ली टाउन में थोड़ी ना रहती थी, वो विलेज में रहती थी, ऑलराइट। सो दिस इज रॉन्ग। सी, मैं ही कंफ्यूज हो गई, आप भी हो सकते हो एग्जाम में, तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अनएंडिंग जॉय मीन्स, अनएंडिंग जॉय जो टर्म है वो उसका मतलब क्या है? सॉरो मतलब दुख, नहीं, यहाँ पे हम जॉय की बात कर रहे हैं, है ना। एंडलेस हैप्पीनेस, यस, जो ऐसी हैप्पीनेस जिसका एंड नहीं है, जो खत्म ही नहीं हो रही है, दैट मीन्स यस। ग्रीफ भी क्या होता है? दुख होता है, लेस हैप्पीनेस नहीं। अनएंडिंग से हो सकता है आप कंफ्यूज होकर सोचो कि भाई कम हो रही है हैप्पीनेस, नहीं। अनएंडिंग जॉय मतलब जो ऐसी खुशी जो खत्म ना हो, ऑलराइट। सेकेंड एक्सट्रैक्ट, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर, और क्या हुआ कि उसने डेली डेली उन चीज़ों को देखा, बस को देखा, और थोड़े से ही टाइम में क्या हुआ कि उसके दिमाग में एक विश जो है वो क्रीप कर गई, मतलब ऐसे घुस गई हल्की सी, कि उसको दिमाग में ये बैठ गया कि अब मुझे बस राइड लेनी है, इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार हो, बट मुझे बस में बैठ के जाना है। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। अब यहाँ पे वो पक्का पूछ सकते हैं कि ओवरवेलमिंग जो डिजायर है वो क्या है फॉर वल्ली, ऑलराइट। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, विस्टफुली आपका एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉन्गिंगली, ठीक है। who got on or off the bus where when it stopped एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और स्ट्रीट के कॉर्नर पे जब वो रुकती थी तो बहुत ही डिजायर से देखती थी वो उसको कि भाई मुझे भी बस में ऐसे ही चढ़ना है और उतरना है, जाना है, मतलब ट्रैवल करना है। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, और क्या होता था कि उनके बार बार उनको रिपीटेडली उनके फेस दिखाई देते थे, किसमें? उसकी होप्स में, लॉन्गिंग्स में और ड्रीम्स में। जब भी वो होप करती थी तो उनके बारे में सोचती थी, ड्रीम जब सपना देखती थी या फिर सोचती थी कि अरे यार काश मैं जाऊं, तो उनको उन्हीं की चेहरे जो है नजर आते थे जो लोग बस में ट्रैवल करते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, प्राउड प्राउड। और क्या होता था कि अगर कोई बच्चा और उसकी क्लास में ट्रैवल करता था बस में और समझाने की कोशिश करता था या बताता था कि ऐसा ऐसा मैंने देखा टाउन में, तो वल्ली जेलस हो जाती थी। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज वल्लीज रिस्पॉन्स व्हेन शी हर्ड एनीवन टॉक अबाउट द बस राइड इन हर क्लास, ठीक है। और वो क्या कहती थी? प्राउड प्राउड भी बोलती थी, ठीक है। अब प्राउड प्राउड का मतलब तो उनको पता नहीं था, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval। अब यहाँ पे वो आराम से आपसे पूछ सकते हैं कि what was the slang expression of disapproval being used in the
चैप्टर, ऑलराइट, कि वो एक्सप्रेशन क्या था, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, प्राउड प्राउड, ऑलराइट। यहाँ पे वो बोल क्या रहे थे कि भाई प्राउड प्राउड का मतलब जो था ना वो वल्ली और उसकी फ्रेंड्स को भी नहीं पता था, बट एक वो स्लैंग एक्सप्रेशन यूज करते थे, जैसे कि ग्रुप्स में होता है कि इनफॉर्मली आप कुछ भी कह देते हो कि किसी को थोड़ा चेक करने के लिए कि हाँ, या फिर छेड़ने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन जो आप यूज करते हो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो प्राउड प्राउड वो तब करते थे जब वो किसी को दिखाते थे कि वी डू नॉट अग्री विद यू, या फिर जो आप कर रहे हो वो गलत है, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, Why did the wish of riding the bus became a desire for वल्ली? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो बस राइड है उसकी, वो बस राइड जो है वो एक डिजायर क्यों बन गई वल्ली के लिए, ठीक है। डिजायर मतलब उसको करना ही था उसको कंप्लीट, ठीक है। शी वॉच द बस वंस एंड दिस मेड हर ईगर टू एक्सपीरियंस द राइड। ध्यान से देखो, शी वॉच द बस वंस, एक बार उसने बस को देखा और उसको ये इच्छा जागृत हो गई कि मैं जो है इस बस में ट्रैवल करूं, नहीं, वो डेली देखती थी, तभी तो जो ये विश थी इतनी बड़ी ये उसके दिमाग में क्रीप इन करी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड देयरफॉर शी वांटेड टू एक्सपीरियंस इट वंस। और क्या था यहाँ पे जो वंस वर्ड है वो इसीलिए यूज हो रहा है कि चाहे एक ही बार सही बस, बट वो बस राइड में जाना चाहती थी, बस को राइड करना चाहती थी। तो डे आफ्टर डे, डेली वो काफी लंबे पीरियड तक उस बस को देखती थी, देन ओनली शी डेवलप्ड अ डिजायर टू राइड द बस। रेगुलरली विटनेसिंग द बस एंड द पैसेंजर्स मेड वल्ली डिजायर फॉर राइडिंग द ऑन द बस। अब क्या है कि भाई रेगुलरली मतलब डेली ही क्या कर रही थी, वो विटनेस कर रही थी, देख रही थी बस को और पैसेंजर्स को, इसीलिए उसके अंदर क्या हुआ कि एक डिजायर डेवलप हो गई। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट द ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी बोथ बी एंड सी, तो आप इसको सही मार्क करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, वॉट डज ओवरवेलमिंग डिजायर मीन? कि ओवरवेलमिंग जो डिजायर है उसका मतलब क्या है। पहला, अनकंट्रोलेबल डिजायर। तो ओवरवेलमिंग ही वही होता है जब आप ओवरवेलम हो जाते हो, जैसे मतलब आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ओवरवेलम हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करना। तो अनकंट्रोलेबल, यस, that desire was uncontrollable for Valli, that is why finally she decided to act on it. Immense मतलब बहुत सारी, yes. Irresistible, yes, मतलब जिसको resist नहीं कर सकते, जिसको रोक नहीं सकते। All of the above, yes. तो answer is going to be D, all of the above. All right, next, what does the phrase proud proud mean here? अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि proud proud जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब क्या है। अ स्लैंग एक्सप्रेशन, मतलब एक इनफॉर्मल तरीके से जो एक चीज बोली जाती है वो है, यस। एन इनफॉर्मल सेइंग, यस। एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब एक ऐसा कथन है, एक ऐसी चीज है जो बोली जा रही है जो कि किसी को डिसप्रूव कर रही है, डिसअप्रूव कर रहे हो कि हाँ भाई हम तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं है या हम नहीं मानते। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सिलेक्ट एन एंटोनिम फॉर विस्टफुली। अब एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मीनिंग, कि ऐसा वर्ड बताना है जिसका विस्टफुली से ऑपोजिट हो मीनिंग। ऑलराइट, विस्टफुली का मतलब क्या है हमें पता है, लॉन्गिंगली, है ना। जब डिजायर होती है आपके मन में, आप बहुत लॉन्गिंग करके उसको देखते हो किसी भी चीज को कि हाँ ये चीज हमको चाहिए या यू वांटेड, देन उस वर्ड का मतलब हो गया भाई विस्टफुली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उसका ऑपोजिट चाहिए, मतलब समथिंग यू डोंट वांट, ठीक है। हेटफुली, यस। लॉन्गिंगली, नो। डिजायरिंग, नो, क्योंकि डिजायरिंग भी क्या हो गया, विस्टफुली का ही मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा डिजायरिंग है, बहुत ज्यादा पसंद है आपको। इंटेंटली, मतलब जब आपका इंटेंट होता है किसी चीज को, कि इंटेंट का मतलब हो गया जैसे कि एक एफर्मेशन रखना कि हाँ मैं ये चीज करूंगा या करूंगी। ऑलराइट, तो इंटेंट, डिजायरिंग, लॉन्गिंग, ये सब क्या हो गए, विस्टफुली के सिनोनिम्स हो गए। हेटफुली इज गोइंग टू बी द एंटोनिम। ऑलराइट, next extract. Over many days and months, Valli listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. अब यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि वल्ली जो है वो किन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी यहाँ पे बिफोर राइडिंग द बस, ठीक है। अब यहाँ पे वो ना आपको दे सकते हैं कि मदर एंड आंट,
क्योंकि उनकी भी कॉन्वर्सेशन जो क्या है वो मेंशन करी गई है, तो यू कैन गेट कंफ्यूज्ड यहाँ पे। लेकिन वो पक्का पूछेंगे कि बिफोर राइडिंग द बस या फिर टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस, देन यू विल मेंशन कि भाई नेबर्स और वहाँ पे जो लोग डेली बस को राइड करते थे उनकी कॉन्वर्सेशंस की यहाँ पे बात हो रही है। ऑलराइट, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर। और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? केयरफुल। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। क्या करती थी वल्ली? शी वॉज आस्किंग वेरी केयरफुल क्वेश्चन सो एज टू नॉट गिव राइज टू एनी सस्पिशन कि भाई किसी को पता लग जाए व्हाट वाज शी प्लानिंग। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इसी तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स जो है उसने इकट्ठी कर ली। The town was 6 miles from her village. The fare was 30 पैसे one way, which is almost nothing at all. अब यहाँ पे ये पूछ सकते हैं which is almost nothing at all. यहाँ पे ये जो which है इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? All right. She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money, फ्रॉम 1 month to the next it seemed a fortune. और क्या था कि भाई वहाँ पे उसे पता चला कि 6 मील दूर है जो टाउन है, दूसरा एक तरफ का किराया 30 पैसे है, जो कि कोई बोल रहा था कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन वल्ली के लिए इट सीम्ड लाइक अ फॉर्चून बिकॉज वो छोटी है, ऑब्वियस सी बात है, और मे बी शी बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली जहाँ पे जो है इतनी कैजुअली पैसा बच्चों के हाथ में नहीं रहता है खर्च करने के लिए। ऑलराइट, तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अब यहाँ पे वो आपको इतना सा फ्रेज दे सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ना भी दें, if she stayed in her seat, ठीक है। तो अब स्टेड इन हर सीट का क्या मतलब है? वॉट डिड शी डू बाय स्टेइंग इन हर सीट, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि जब वो सीट में ही बैठी रही तो वेयर वाज शी सिटिंग? शी वाज सिटिंग इन द टाउन, शी वाज सिटिंग इन हर विलेज, और शी वाज सिटिंग इन द बस, ठीक है। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by 2:45. उसने सारा जो है प्लान आउट कर लिया कि अगर 1 बजे वाली बस ले लेती है तो वो पहुंच जाएगी वहां पे 1:45, 10-15 मिनट ऊपर नीचे रख के 2:45 2:45 के आसपास में वो वापस आ जाएगी. On and on went her thoughts and as she calculated and recalculated, planned and replanned. यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि ये वाला फ्रेज देके कि क्या था जो वो कैलकुलेट, रिकैलकुलेट और प्लान्ड और रीप्लान कर रही थी. ऑलराइट, ठीक है. What did Valli do to gather information about the bus ride? अब यहाँ पे वो सारी चीजें पूछ रहे हैं कि वल्ली ने क्या क्या किया जिससे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिली. Asked discrete questions to people who use the bus. Yes, ये तो उसने किया, आसपास के लोगों की बातें सुनती थी. Asked her friend from class about the bus. क्या एक जो उसकी फ्रेंड थी जो बस के बारे में बता रही थी उससे पूछा उसने? नहीं, उसने ये तो बिल्कुल भी नहीं किया. Ask the conductor of the bus, कि कंडक्टर से इंफॉर्मेशन ले लियो उसने? नहीं, ठीक है. None of the above, so answer is going to be A. All right. Next, select the correct statements. सही स्टेटमेंट्स आपको चूज करने हैं. यहाँ पे बहुत ध्यान देना कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है. द टाउन वॉज 30 माइल्स फ्रॉम वल्लीज विलेज. टाउन जो है वो 30 माइल दूर था किससे? वल्ली के विलेज से. अब 30 जो है वो रिकरिंग फिगर है, ठीक है. यहाँ पे क्या है? 30 पैसे थे, वो फेयर था, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग ऑप्शन. द फेयर वॉज 30 पैसे टू टेक अ राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप का मतलब क्या है? जब आप एक जगह से स्टार्ट करते हो, आप जाते हो कहीं पे एंड फिर दोबारा वापस उसी जगह पे आ जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था. लेकिन 30 पैसे ऐसा फेयर नहीं था. 30 पैसे ओनली एक साइड का फेयर था. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. जो टोटल टाइम था जो लगता था विलेज से लेके टाउन तक जाने के लिए वो 45 मिनट्स था. येस. द फेयर वॉज 60 पैसे वन वे. एक की साइड का किराया जो है वो 60 पैसे था. नहीं, कितना था? 30 पैसे था. सो आंसर इज गोइंग टू बी सी. वॉट सीम्ड अ फॉर्च्यून टू वल्ली. क्या था ऐसा जो फॉर्च्यून लग रहा था वल्ली को? एक इमेंस वेल्थ लग रही थी वल्ली के लिए. ट्रैवलिंग इन अ बस? नहीं, बस ट्रैवल करना उसके लिए फॉर्च्यून नहीं था, वो तो इवेंचुअली उसने किया. मर्चेंडाइज? नहीं, मर्चेंडाइज मतलब जो चीज़ें होती हैं सेल के लिए रखी होती हैं. नहीं. अमाउंट ऑफ मनी दैट इज 30 पैसे. यस, जो 30 पैसे हैं वो ही उसके लिए एक फॉर्च्यून की तरह लग रहे थे बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू गैदर दैट मच मनी. Next,
सिलेक्ट एन एंटोनिम फॉर द वर्ड डिस्क्रीट. डिस्क्रीट जो वर्ड है उसका मतलब हमें पता है केयरफुल. इसका जो है वो क्या पूछ रहे हैं, एंटोनिम, दैट मीन्स अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग. केयरफुल जो है वो सिमिलर वर्ड है. कॉशियस मतलब ध्यान रखना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका सिनोनिम है. रैश, रैश मतलब होता है वेरी स्पेड अप डिसीजन, बहुत जल्दी कोई चीज जब लेते हो आप, ठीक है, तो दैट इज नॉट केयरफुल, है ना, तो यू आर नॉट डिस्क्रीट विद इट, तो दिस इज गोइंग टू बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्रीट. टैक्टफुल का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स लगाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ को, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करते हो, चीज़ें यूज़ करते हो, तो इसी वजह से उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा. तो आंसर इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turned into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then. Tell whoever it is to come quickly. It's me," shouted Valli. "I am the one who has to get on द बस." ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या था, एक दिन जब स्प्रिंग में एक बढ़िया दिन था, जिस दिन क्या हुआ, आफ्टरनून मतलब 1 बजे के आसपास ही जो बल्ली ने प्लान किया था, उस टाइम पे क्या है, बस जो है वो आई वहाँ पे एंड धीरे धीरे रुकी. तभी क्या हुआ, एकदम से एक बच्ची की आवाज़ आई, एक हाथ आया सामने कि भाई बस को रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. एंड फिर कंडक्टर ने एकदम से अपना जो गर्दन है वो बाहर निकाली एंड दे सेड कि भाई जिसको भी बुलाना है, जो भी आ रहा है तुम्हारे साथ में, उसको जल्दी बुलाओ. तब वल्ली ने क्लियर किया कि नहीं, सिर्फ मैं ही आ रही हूँ. अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि पूछ सकते हैं कि कमांडिंगली का मतलब क्या है, ठीक है. उसके बाद स्लो डाउन टू क्रॉल का क्या मतलब है, ठीक है, स्लो डाउन टू क्रॉल मतलब धीरे धीरे स्पीड करके फिर रुक जाना, ठीक है. हाँ, मतलब रुकने का तो अभी नहीं बता रहे वो, लेकिन स्लो डाउन टू अ क्रॉल मतलब धीरे धीरे इतनी स्पीड कम हो गई कि ऐसा लग रहा था कि बस जो है वो क्रॉल कर रही है, ठीक है. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." "Yes, I simply have to go to the town," said Valli, still standing outside the bus. "And here is my money." She showed him some coins. और क्या किया उसने कि भाई जो बस ने जो कंडक्टर को उसने बोला कि भाई सिर्फ मैं ही आ रही हूँ, तो उसने बड़ा थोड़ा सरप्राइज होकर बोला कि अच्छा ऐसा ही है क्या. एंड उसके बाद उसने बोला कि हाँ मुझे बस टाउन तक जाना है और ये लो मेरे पैसे. ऑल राइट. "Okay, okay, but first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. अब क्या क्या ऐसा सुन के, ठीक है कि तुमको जाना है, पर तुम पैसे बाद में दिखाना, पहले तुम ऊपर आ जाओ, उसके बाद देखते हैं. और ऐसा कहते कहते उन्होंने हाथ दिया कि भाई तुम हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ. "Never mind," she said, "I can get on by myself. You don't have to help me." The conductor was a jolly sort, fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam." और क्या हुआ कि जब उन्होंने हाथ एक्सटेंड किया तो उसने बहुत रूडली जवाब दिया कि नहीं आप मेरे को हेल्प मत करो, यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड आई कैन मैनेज बाय माई सेल्फ. मैं अपने आप ही मैनेज कर लूंगी, मैं ऊपर अपने आप चढ़ जाऊंगी. और कंडक्टर जो है वो थोड़े जॉली सॉर्ट के थे, ही वॉज मजाकिया टाइप, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है भाई मैडम आप अब चढ़ जाइए. मैडम उसने इसलिए बोला बिकॉज एन 8-year-old गर्ल, इतनी छोटी सी बच्ची जो है वो ग्रोन अप की तरह बिहेव कर रही थी. "Here, have a seat right up here in front. Everybody move aside please. Make way for madam." अब यहाँ पे वो कोट कर सकते हैं, "Everybody move aside please, make way for madam." ये किसने बोला था, ड्राइवर ने बोला, एल्डरली मैन ने बोला, एल्डरली वुमेन ने बोला. ऑलराइट, ये सब क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. जॉली सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है. आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी क्वेश्चंस विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली स्टॉप द बस. अब उसने बस जो है वो कैसे रुकवाई. टिमिडली मतलब बहुत चुपचाप ऐसे शर्माते हुए उसने बस रुकवाई, नहीं. शाइली, नहीं. अथॉरिटेटिवली, यस, जिसका मतलब होता है कमांडिंगली, उसने बहुत अथॉरिटी से बोला कि भाई बस को रोको, जैसे बड़े लोग बोलते हैं, ठीक है. तो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल मीन्स, जो स्लोड डाउन टू अ क्रॉल का मतलब क्या है. बस स्टॉप्ड वर्किंग, बस ने काम करना बंद कर दिया, नहीं. ठीक है. स्टॉप एट अ स्लो स्पीड, रुक गई, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए, यस. स्टॉप इमीडिएटली, ड्रोव अवे का मतलब एकदम चली गई, ठीक है, लेकिन उसकी तो बात ही नहीं हो रही. और एकदम से रुक गई, नहीं. धीरे 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 वल्ली के चढ़ने के लिए एट दैट टाइम द बस स्टॉप्ड. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर.
What made the conductor believe that Valli was traveling alone? फाइनली जो कंडक्टर है उसको कैसे बिलीव हुआ कि भाई वल्ली अकेली ही ट्रैवल कर रही है? When she told her plan, उसने अपना पूरा प्लान बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मैं टाउन जाऊंगी वापस आ जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. शी डिड नॉट डिस्क्लोज हर प्लान. When she told about her wish, उसने अपनी बस राइड की जो विश थी उसको बताया नहीं. When she showed him some coins, जब उसने कॉइन्स देखे तब उसको यकीन हुआ कि जो वल्ली है वो बिल्कुल सीरियस है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए बस में. तो दिस मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट. It was slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जब वल्ली बस में चढ़ी तो कितने अप्रोक्सीमेट लोग वहाँ पे थे. स्लैक टाइम का मतलब पूछ सकते हैं. स्लैक टाइम मतलब ऐसा टाइम जब थोड़ा कम काम होता है, कम लोग होते हैं. ठीक है. They were looking at Valli and laughing with the conductor. और क्या था भाई वहाँ पे ये सारा इंसिडेंट पूरा देख के everybody was laughing at Valli. Valli, overcome with shyness, avoiding everyone's eyes, she walked off quickly to an empty seat and sat down. और क्या है कि उसने एकदम से जब देखा कि सब लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं तो उसने किसी से आई कांटेक्ट नहीं किया, वो जाके चुपचाप बैठ गई. यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि why was she avoiding everyone's eyes? All right. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. अब क्या है उन्होंने पूछा कि भाई आप शुरू कर लें गाड़ी, आपकी अगर इजाजत हो मैडम तो. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. Roar का मतलब क्या होता है? गुर्राना, जो गुर्र करके आवाज आती है when the bus starts. It was a new bus. Its outside painted with a gleaming white with some green stripes along the sides. और क्या है? ग्लीमिंग का मतलब पूछ सकते हैं आपसे. ग्लीमिंग का मतलब है कि भाई जो बस है वो बिल्कुल एकदम चमकदार वाइट थी, नया नया पेंट था. एंड इट वाज अ न्यू बस. और क्या थे? ग्रीन कलर की पट्टियां भी बनी हुई थी, स्ट्राइप्स बनी हुई थी उसके साइड में. इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर. और क्या थे? जो ऊपर के ओवरहेड बार्स थे जिनको आप पकड़ के खड़े होते वो एकदम सिल्वर की तरह चमक रहे थे. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. और क्या था कि विंडशील्ड के ऊपर जो सामने वाला हिस्सा होता है बस का, उसके ऊपर एक क्लॉक भी लगी हुई थी. The seats were soft and luxurious. Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब यहाँ पे जितने भी आपके difficult words हैं, that is luxurious, devoured, canvas blind, ठीक है, पियर्ड, या ये वाली सारी जितने भी वर्ड्स हैं इनका मीनिंग पूछ सकते हैं, इनका ऑपोजिट पूछ सकते हैं, एंटोनिम पूछ सकते हैं. और यहाँ पे और क्या पूछेंगे कि भाई बाहर देखने के बाद वाई वॉज वल्ली नॉट एबल टू लुक आउटसाइड, या फिर उसने पियर क्यों किया था. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो जाके अपनी सीट पे बैठ गई तो शी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड. अंदर का तो उसने सब नोटिस कर लिया, लेकिन बाहर का उसको क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि जो विंडो है वो ढकी हुई थी एक कैनवस ब्लाइंड से, दैट मीन्स अ थिक क्लॉथ कर्टन से. पहला क्वेश्चन, स्लैक टाइम ऑफ द डे मीन्स. स्लैक टाइम का जो मतलब है उसका, स्लैक टाइम जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? टाइम व्हेन देयर इज एक्सेसिव वर्क. ऐसा टाइम जब बहुत सारा काम होता है? नहीं. टाइम व्हेन देयर इज नो वर्क. टाइम ऐसा टाइम दिन का जब कोई भी काम नहीं होता आपके पास में? नहीं. टाइम व्हेन नोबडी वर्क्स. व्हेन नोबडी वर्क्स, कहीं भी काम नहीं करते? नो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज स्लैक टाइम इज अ टाइम व्हेन देयर इज लेस वर्क. ठीक है, यहाँ पे लेस वर्क होता तो हम उसको सही मानते. ऑलराइट. नेक्स्ट, वाई वॉज वल्ली ओवरकम विद शाइनेस. एकदम से वो वाला जो फ्रेज था कि वल्ली के ओवरकम विद शाइनेस, ओवरकेम विद शाइनेस एंड शी अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट. वाई डिड इट हैपन? पहला, बिकॉज इट वॉज अ लग्जूरियस बस. उसको बस को एकदम इतनी लग्जरी वाली बस देख के शी फेल्ट इंटिमिडेटेड. नहीं. बिकॉज एवरी वन लाफ्ड एट हर. येस, कंडक्टर के साथ मिलके एवरी वन वॉज लाफिंग एट हर बिकॉज शी वॉज बिहेविंग लाइक अ मच्योर वुमन. बिकॉज देर वॉज स्ट्रेंजर्स इन द बस. बस में स्ट्रेंजर्स थे इस वजह से वो मतलब इस तरीके से बिहेव कर रही थी. नहीं. बिकॉज द कंडक्टर आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. और कंडक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की वजह से शी वॉज फीलिंग शाई. नो. आंसर इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द बस. सही स्टेटमेंट्स चूज करने हैं. इट वॉज वाइट इन कलर. येस.
It had green stripes on it. Yes. It was luxurious and had great seats. Yes. ये भी सही है, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दी अबव. ऑलराइट. और आप मार्क क्या करोगे? सिर्फ डी ऑप्शन को मार्क करोगे. नेक्स्ट, डिवावर्ड विद आईज मीन्स, इस फ्रेज का मतलब पूछ रहे हैं. लुक विद एंजॉयमेंट, लुक विद ग्रेट एंथुजियाज्म, लुक विद ग्रेट एक्साइटमेंट. अब देखो, जब आप किसी चीज को डिवावर करते हो मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हो उसको देख के. ठीक है, तो सारी ही जो वर्ड्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि आप जब किसी चीज को देख के खुश हो, एक्साइटेड हो, एंड यू वांट टू engage as much as possible, आप उसको देखना चाहते हो, that means devoured with eyes. तो ये जो तीनों ही words हैं, enjoyment, enthusiasm, excitement, ये तीनों ही क्या बताते हैं कि भाई when you are devouring something. So that means the answer is going to be D, all of the above. Why did Valli stand on the seat? और वो सीट पे खड़ी क्यों हो गई वल्ली? Because she was scared, वो डर के मारे खड़ी हो गई? नहीं. हर व्यू वॉज बींग कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड. और क्या था, एक पर्दे की वजह से उसका जो व्यू है, बाहर की जो चीजें हैं वो उसको नहीं दिख रही थी. सही बात है. द सीट वॉज नॉट कंफर्टेबल. नो, नन ऑफ द अबव. नो, सीट जो है वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो तो नहीं. उल्टा जो सीट्स थी वो बहुत कंफर्टेबल थी, बिकॉज द बस वॉज वेरी लग्जूरियस. ऑल राइट. नेक्स्ट, द बस वॉज नाउ गोइंग along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. और ये जो repetition of words है ना, इससे भी हमें पता चलता है यहाँ पे कि जो पूरी स्टोरी है वो क्या है, बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, क्योंकि बच्चे ही एक्साइटमेंट में इस तरीके से वर्ड्स को रिपीट करते हैं. तो यहाँ पे ये पूरी सीनरी डिफाइंड है कि भाई कैसे वल्ली को बाहर क्या दिख रहा था. तो एक साइड पे तो उसे कनाल, एंड फिर पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, और दूर पे क्या दिख रहे थे, माउंटेन्स दिख रहे थे, और ब्लू स्काई दिख रहा था. ऑन दी अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच, एक गड्ढा टाइप का था, जिसके बाद क्या दिख रही थी, एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन लैंड दिख रही थी. मतलब बहुत वाइडर एरिया में फैली हुई लैंड दिख रही थी, जो कि फील्ड्स कैसे थे, ग्रीन 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 थे, एज फार एज द आई कुड सी. ओ इट वॉज सो वंडरफुल. Suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. और एकदम से यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने चिल्लाया कि सुनो बच्चे, आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाओ चुपचाप. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं आपसे कि ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये किसने बोला था, या फिर इट क्या है, इट की बात क्या हो रही है यहाँ पे. और लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, ये वाली जो वॉइस है वो भी किसकी है, ये चीज किसने बोली है. ऑलराइट. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. और बैठते बैठते एकदम से उसने क्या करा, देखने की कोशिश करी कि कौन है जो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. और क्या था कि कोई बुजुर्ग थे जो एक्चुअल में he was concerned कि भाई ये कहीं गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए, इस वजह से he shouted on her. लेकिन जो है वल्ली जो है, she was annoyed. यूजुअली जैसे बच्चे होते हैं, जब उनको डांटा जाता है, उनको समझाया जाता है किसी चीज़ के लिए, so they are not at all happy about it. देर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड. और उसने क्या किया, बता दिया कि भाई यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, आप मुझसे इस तरीके से बात मत करो. शी सेड हॉटिली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स. और मैं भी क्या है, सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हीं की तरह पैसे देके इस बस में बैठी हूँ. The conductor chimed in, "Oh, sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" अब यहाँ पे क्या है, इस कॉन्वर्सेशन में एकदम से कंडक्टर कूद पड़ा. चाइम्ड इन का मतलब क्या है, इंटरफेयर करना किसी कॉन्वर्सेशन में. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी है, ये एक बड़ी ग्रोन अप वुमन है. आपको क्या लगता है एक छोटी बच्ची अकेले इतना बड़ा बस में ट्रैवल थोड़ी ना कर सकती है. Valli shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam. Please remember that, and you have not given me my ticket." और क्या है, उसने एकदम से angry glance दिया, मतलब ऐसे गुस्से में देखा. And she said कि भाई अब बस हो गया, मैं मैडम भी नहीं हूँ, मुझे मैडम भी मत बुलाओ, and also तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है. Everyone laughed and gradually Valli joined too. और क्या हुआ भाई, वल्ली ने भी फिर फाइनली वो क्या है, वो भी हंसने लग गई. उसको भी पता था दिस बैंटर विच इज गोइंग ऑन, इट इज ऑन अ लाइटर नोट. ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो एल्डरली मैन है उन्होंने क्या बोला था, उल्टा करके भी पूछ सकते हैं. वो फ्रेज था कि ठीक है,
What is the phrase that the elderly man said which got Valli startled? ठीक है, उसके बाद they can ask कि भाई chime in का मतलब क्या होता है, ठीक है. Also फिर वही है, डायलॉग्स जितने भी हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है. एंड मिमिकिंग हो गया, इस तरीके के वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं, इनका मतलब. What is not correct from the following? अब not correct यहाँ पे यूजुअली इसको कैपिटल्स में ही दिया जाएगा, लेकिन इफ नॉट बट तब भी ध्यान दो उसको, ठीक है. नॉट करेक्ट का मतलब क्या है, इनकरेक्ट पूछा है. द रोड वॉज वेरी नैरो, ये तो सही बात थी, जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे वो नैरो रोड थी, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट चाहिए. बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल, और बस जो है वो एक कनाल के साइड में चल रही थी. यस. ऑन द अदर साइड देयर वाज अ काउ, दूसरे साइड पे एक गाय थी. नहीं, तो यही जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज दूसरे साइड पे तो डिच थी और एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन लैंड थी. on one side there was a canal and palm trees and grasslands etc. तो ये तो आपका सही हो जाएगा, that means the option is going to be wrong. What startled वल्ली? स्टार्टल का मतलब क्या होता है, एकदम से चौंक जाना, ठीक है. तो क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वल्ली वो स्टार्टल्ड? पहला, द काउ, नहीं, काउ तो अभी आई नहीं है, ठीक है. द वॉइस ऑफ द एल्डर मैन, यस. द स्पीड ऑफ द बस, नो. सडन ब्रेक, नो. ना तो बस बहुत तेज चल रही थी, ना उसमें से एकदम से स्पीड में एक ब्रेक लगा जिसकी वजह से वल्ली जो है वो स्टार्टल हो गई, डर गई. इट वॉज द एल्डर मैन्स वॉइस और द वे ही स्पोक दैट स्टार्टल्ड वल्ली. नेक्स्ट, हॉटिली मीन्स सेम एज. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हॉटिली का मतलब बताइए. हॉटिली का मतलब है जब आप क्या करते हैं, किसी एक बोस्टफुल तरीके से बोलते हैं, जैसे किसी चीज़ को शो ऑफ करके बोलना, ठीक है. तो हम्बली का मतलब क्या होता है, बहुत शांत रह के बात करना. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिनोनिम चाहिए हमको हॉटिली का, तो हम्बली इज नॉट गोइंग टू मीन दैट. बोस्टफुल मैनर, यस. कामली, नहीं. ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, ठीक है. नेक्स्ट, an elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. एक जो बूढ़ी महिला थी वो आके उनके पास बैठी and she started talking to her and she said कि तुम अकेले हो and क्या नाम है, are you all alone, dear? She started inquiring. Valli found the woman absolutely repulsive. अब यहाँ पे वो repulsive का मतलब पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वल्ली को जो woman है वो क्यों इतनी repulsive लग रही थी. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. और क्या था कि भाई एकदम से जो वो बीटल नट का जो जूस चबा रही थी, वो जूस जो है वो पूरा ऑलमोस्ट गिरने वाला था. ये सारी जो चीज़ें थी, और ईयर लोब्स में जो पियर्सिंग थी वो बहुत बड़ी थी, अगली ईयरिंग्स थे. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट शी डिड नॉट लाइक अबाउट दैट वुमन. Who could be sociable with such a person? Yes, I'm traveling alone, she answered curtly. अब यहाँ पे वो curtly का भी मतलब पूछ सकते हैं आपके. She said very rudely कि हाँ, she does not want to engage further. And I've got a ticket too. और साथ में उसने ये भी बता दिया कि भाई मैंने टिकट भी खरीदी है, ये मत सोचना कि मैं फ्री में ट्रैवल कर रही हूँ. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे. जो कंडक्टर है उसको बिल्कुल चैन नहीं है, वो बार बार क्या है, he keeps interrupting. और उसने बोला कि हाँ भाई ये टाउन की तरफ जा रही हैं, उनका टिकट भी है जो 30 पैसे का है. Oh, why don't you mind your own business? said Valli. But she laughed all the same and the conductor laughed too. अब यहाँ पे क्या है, वो फ्रेंडली बातचीत चल रही है. She said कि भाई ठीक है ना, तुम अपने काम से काम रखो. But the old woman went on with her drivel. अब drivel का मतलब वो पूछ सकते हैं आपसे. यहाँ पे drivel का मतलब क्या है कि भाई nonsense, वो जिस चीज़ का कोई तर्क नहीं है, ज़रूरत नहीं है, but फिर भी woman was like saying all those things. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you're going in town? What is the street? What is the house number? और वो क्या है, सारा पूछने लग गई कि तुमको क्या एक्चुअल में इतने छोटे बच्चे को इतना ट्रैवल करना चाहिए अकेले, या फिर आप कहाँ जा रहे हो, टाउन में किधर जाना है, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट का जगह क्या है. ऑल दीज थिंग्स शी स्टार्टेड सेइंग. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. शी सेड कि भाई तुम अपना ध्यान रखो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं अपना देख लूंगी. Valli said, turning her face towards the window and staring out. और ये बोलते बोलते क्या किया उसने कि भाई टर्न हो गई और वो बस विंडो की तरफ बाहर देखने लग गई. Select the incorrect statement from the following. अब यहाँ पे incorrect statement पूछा है, ध्यान रखना. All right. The woman was chewing betel nut.
ये तो सही स्टेटमेंट है कि भाई वो खा रही थी उस चीज को, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। द वुमन वॉज वेयरिंग नाइस इयरिंग्स, लेकिन यहाँ पे क्या था, वल्ली के अकॉर्डिंग शी वॉज वेयरिंग हॉरेबल इयरिंग्स, वेरी बैड इयरिंग्स, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। एन अर्ली वुमन, elderly woman came and sat beside Valli. Yes, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। Valli found the woman repulsive. Yes, तो ये भी गलत हो जाएगा। These are the correct options. All right. Next, drivel means, drivel का मतलब क्या है? Nonsense, rubbish, senseless. ये तीनों ही चीजें जो है वो क्या है, synonyms हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द above. नेक्स्ट, वॉट क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द ओल्ड वुमन। अब वो बोल रहे हैं कि भाई जो ओल्ड वुमन थी, जो एल्डरली वुमन थी, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। आर यू ऑल अलोन डियर, यस, ठीक है, उन्होंने पूछा था। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, ये भी पूछा था उन्होंने। वेयर इज योर होम, नहीं ये नहीं पूछा था। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी। ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट्स जो एल्डरली लेडी थी उन्होंने पूछे थे। ऑल राइट। स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का मतलब टू फॉल एट अ प्लेस, कंट्रोल्ड, ओवरफ्लोइंग, नन ऑफ द अबव। टू फॉल एट अ प्लेस, कहीं पे गिर जाना, नहीं। स्पिल जब होता है हम किसी सब्सटेंस के बारे में, लिक्विड के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल्ड नहीं, ओवरफ्लोइंग यस, नन ऑफ द अबव नो। ऑल राइट। नेक्स्ट, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a lot, a total of 60 पैसे। अब क्या है कि भाई जो उसकी जो फर्स्ट जर्नी है वो कैसे पॉसिबल हुई, कि बहुत ज़्यादा पेन्स टेकिंग थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ में उसने जो पैसे हैं वो इकट्ठे किए थे, और कितने एलैबोरेट प्लान्स, मतलब खींच के उसको सोचना पड़ा, कितने ज़्यादा एकदम डिटेल वाले प्लान्स बनाने पड़े, और कितनी सारी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना पड़ा, जो कि क्या क्या थे, पेपरमिंट्स थे, टॉयज़ थे, बलून्स थे, एंड द लाइक मतलब इसी की जैसी और चीज़ें, और तब जाके वो क्या कर पाई थी, 60 पैसे सेव कर पाई थी। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वर द इलेबोरेट प्लान्स, या फिर पेन्स टेकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्ट्रे कॉइन्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो कि भाई ये द लाइक जो वर्ड यूज किया गया है, द लाइक मतलब किसके जैसा, ठीक है, और चीजें आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. और क्या था वहाँ पे जो गांव में झूला लगा था मेले में, उसको भी उसने रेजिस्ट किया। यहाँ पे वो resolutely stifled का मतलब पूछ सकते हैं आपसे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ, क्योंकि उसके पास पैसे भी थे, शी कुड हैव इजीली गॉन ऑन द मैरी गो राउंड। How difficult it had been, particularly that day in the village fair. अच्छा ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। Next, after she had enough money saved, her next problem was to how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब पैसे तो जमा हो गए, लेकिन अब यहाँ पे ये फिगर आउट करना ज़रूरी था कि वो बाहर कैसे निकलेगी घर से उसकी मम्मी के पता लगे बिना। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, और लेकिन ये भी उसने क्या किया, तरीका निकाल लिया तुरंत। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। और क्या है, उसकी मम्मी डेली क्या करती थी, काम करने के बाद में सो जाती थी थोड़ी देर, 1 से 4 बजे के बीच में। Valli always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. और क्या था, वो ये वाला टाइम यूजुअली क्या करती थी, वो छोटे छोटे एक्सकर्शंस पे निकल जाती थी, मतलब घूमने निकल जाती थी आसपास में कि क्या हो रहा है, नई चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। एंड these same hours could be used for her first excursion outside the village. और क्या था कि भाई यही वाले जो घंटे थे 3-4, इनको वो यूज़ कर सकती थी किस चीज़ के लिए, अपने विलेज में, विलेज के बाहर पहले एक्सकर्शन को कंप्लीट करने में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, What all Valli did to fulfill her dream. क्या क्या उसने किया अपने वल्ली ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। She saved the money for the ticket fare. उसने टिकट फेयर के लिए पैसा बचाया, yes. She resisted all the temptations. जितनी भी टेम्पटेशंस आ रही थी उसके तरफ उसने सबको रेजिस्ट किया, सबको किसी भी चीज़ में पैसा खर्चा नहीं किया, yes. Although she had the money, she did not ride the merry go round.
पैसा होते हुए भी वो उस फेयर में नहीं, झूले में नहीं झूली. यस. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट. नेक्स्ट. Resolutely stifled means to control one's desire casually. Casually, आराम से किसी अपनी डिजायर को वो कर देना, कंट्रोल कर लेना, नहीं. Do not control one's desire, मतलब ऑल टुगेदर डिजायर को कंट्रोल ही मत करो, नहीं. टू कंट्रोल वंस डिजायर विद डिटर्मिनेशन, बहुत परेशानी से, बहुत अपना मन कर्रा करके जब आप किसी चीज को कंट्रोल करते हो, उसे कहते हैं रेजोल्यूटली स्टिफल्ड. ऑलराइट. नेक्स्ट. व्हाट डज अ नैप मीन? नैप का मतलब क्या है? अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, एक छोटे टाइम के लिए सोने का मतलब होता है नैप. यस. स्लीप ड्यू टू सिकनेस, मतलब आपकी तबीयत खराब है तब आप सो रहे हो, नहीं. स्लीपलेस, जब आपको नींद ही नहीं आ रही है, नो. ठीक है, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए. वेंचर्ड आउट मीन्स, वेंचर्ड आउट का मतलब क्या होता है? टू प्रोसीड कावर्डली आउट इनटू सम अननोन डेंजरस प्लेस. मतलब कावर्डली का मतलब होता है कावर्डिस, मतलब आप डरपोक तरीके से, मतलब डरते डरते आप कहीं पे चले जाओ, उसका मतलब होता है वेंचर्ड आउट, नहीं. टू प्रोसीड ब्रेवली आउट इनटू सम नोन और डेंजरस प्लेस, लेकिन वेंचर जब आप करते हो तब आप अननोन जगह पे जाते हो, नोन नहीं. अगर आपको वो चीज़ पता है जहाँ पे जाना है और वो डेंजरस है, तो वो चीज़ वेंचरिंग नहीं होती, वो तो स्टुपिडिटी है कि आप जान के वहाँ पे जा रहे हो. टू प्रोसीड ब्रेवली आउट इनटू सम अननोन और डेंजरस प्लेस. यस. जब आप ब्रेवली जाते हो कि भाई किसी अननोन जगह पे, जहाँ पे वो क्या है कि आपको पता नहीं है कि वो डेंजरस है, लेकिन वो आफ्टर वर्ड्स यू गेट टू नो कि भाई डेंजरस है, बट यू स्टिल एक्सप्लोर इट, दैट इज नोन एज वेंचरिंग. टू प्रोसीड ब्रेवली इनटू सम अननोन और सेफ प्लेस, अननोन है और लेकिन वो सेफ है, नहीं, ऐसा नहीं है. आपका अननोन और डेंजरस के सेंस में आपका बनता है व्हेन यू से वेंचर आउट. ठीक है. नेक्स्ट. द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. और क्या है यहाँ पे? अब बस जो है वो रोल्ड मतलब बहुत तेजी से चल रही थी, कहाँ पे? एक छोटे से गांव के बीच में से निकल रही थी. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. क्या है कि कभी कभी ऐसा लगता था कि इतनी ज़्यादा स्पीड थी बस की कि वो जाके क्रैश कर जाएगी दूसरे व्हीकल में, या फिर क्या होगा, किसी पेडेस्ट्रियन मतलब जो चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं लोग, उनको हिट कर देगी. बट लो समथिंग सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. अब लो का मतलब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि अरे ऐसा भी हो जाता था कि इतनी तेज चलती थी लेकिन कुछ होता नहीं था और स्मूथली बस निकल जाती थी वहां से. Trees came running towards them, then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब वो क्या है, वो पूरा एक्सप्लेन कर रही है कि जब बस चल रही होती है तो साइड में जो पेड़ होते हैं वैसा लगता है कि आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, और फिर वो कह रही है जब रुक जाते हैं तब क्या होता है, एकदम से खड़े हो जाते हैं. जब बस रुकती है तो ट्रीज भी खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही चलने लगते हैं तो वो दोबारा भागने लगते हैं. तो यहाँ पे जितने भी आपके वर्ड्स हैं, गॉबलिंग अप, पेडेस्ट्रियन, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स, इन सब वर्ड्स के मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. ग्ली भी पूछा सकता है. ग्ली का मतलब क्या होता है? हैप्पीली, खुशी से, शी वॉज क्लैपिंग हर हैंड्स. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. और क्या है, बस के बिल्कुल सामने, रोड के बिल्कुल बीच में क्या थी, एक काउ भाग रही थी जिसकी पूंछ जो है ऊपर थी. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. और क्या है, वो धीरे हो गई बस की स्पीड क्योंकि सामने काऊ थी, और क्या है, उसने बहुत बार अपना जो हॉन्क किया अपने हॉर्न को, ताकि वो जो है बस काऊ जो है वो साइड हो जाए. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. जितनी तेज तेज वो उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे हॉर्न बजा के, वो और स्टार्टल होके उसी के सामने भाग रही थी. Somehow this was very funny to वल्ली. और ये जो पूरी चीज थी ना, वो वल्ली को बहुत ज्यादा फनी लग रही थी. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और वो तब तक हंसती रही जब तक उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save for some for tomorrow. At last the cow moved off the road.
और क्या हुआ कि भाई जब वो इतना ज़्यादा हंस रही थी तो कंडक्टर सेड कि बस बस हो गया, इतना ज़्यादा मत हंसो, कल के लिए थोड़ा सा बचा लो। इतने के बाद ही क्या हुआ, काऊ जो है वो सामने से हट गई। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। द बस रोल्ड ऑन नाउ रशिंग पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, ये बिल्कुल सही है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, यस ये भी सही है। द बस रोल्ड ऑन नाउ रशिंग थ्रू अ ह्यूज हैमलेट, नहीं, अ टाइनी हैमलेट। हैमलेट का खुद में ही मतलब होता है कि एक छोटा विलेज, छोटा सेटलमेंट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ऑलराइट, नेक्स्ट, Why Valli said that the vehicle seemed to gobbling up another vehicle? अब ऐसा वल्ली ने क्यों कहा कि भाई ऐसा लगता है जैसे अपना बस जो है वो गॉबल अप कर जाएगा दूसरे वाले व्हीकल को? The speed was so slow that it seemed like it is about to collide with the another vehicle. अब स्पीड बहुत स्लो थी तो ऐसा लगता था कि वो टकरा जाएंगे, नहीं। The speed was so high that it seemed like it is going to collide with the other vehicle. Yes, वो स्पीड इतनी ज्यादा हाई थी कि एकदम से जाते जाते लगता था कि वो टकरा जाएंगे। The The bus speed was so high that it seemed like it is about to overturn. Overturn मतलब पलट जाएगी, नहीं, ठीक है। गॉबलिंग अप का मतलब होता है कि टकरा जाएगी वहां पे, ठीक है। Why did Valli have tears in her eyes? जो वल्ली है उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? Because she was sad for the cow. She was sad for the cow, but not here. यहाँ पे जो आंखों में आंसू आए हैं वो हंसने की वजह से आए थे, ठीक है। She was afraid of the cow, no, because she was laughing a lot. सिलेक्ट एन एंटोनिम फॉर द वर्ड गैलप्ड। गैलप्ड का मतलब जो होता है कि भाई बड़े बड़े स्टेप्स लेके भागना, उसका आपको एंटोनिम पूछ रहे हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट मीनिंग पूछ रहे हैं। रन नहीं, हेसन मतलब क्या होता है, जल्दबाजी, तो ये भी गलत हो गया। स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, आराम से चलना, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटोनिम, एंड हरी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी द एंटोनिम फॉर गैलप्ड। आंसर इज सी। नेक्स्ट, as soon the bus came to a railroad crossing, a speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और क्या हुआ कि जैसे एक रेलवे साइड क्रॉसिंग पे आए वो लोग, वहां पे दूर से एक ट्रेन आती हुई दिख रही थी जो कि बहुत छोटी सी दिख रही थी, ठीक है। और धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही थी बिकॉज इट वॉज कमिंग क्लोजर। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. और क्या वो एकदम से आके बस के सामने से निकली और खूब सारा रोर एंड रैटल मतलब बहुत सारी आवाज़ हो रही थी किस चीज़ की, वो पटरियों के टकराने की, एंड उस सारे कमोशन से क्या हुआ, बस वॉज ऑल्सो शेकिंग। Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. और क्या हुआ, वहीं से ट्रैवर्स मतलब एकदम निकले, एंड वहां पे क्या हुआ, एक बड़ी सी, फाइनली क्या हुआ, एक बड़ी सी जगह पे पहुंच गए जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे, बहुत सारी भीड़ थी और एकदम चमचमा रहा था वो एरिया। सच ब्राइट, big bright looking shops, got glittering displays of clothes and other merchandise. Such big crowds, struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. और क्या था भाई, पहली बार क्योंकि वो टाउन देख रही थी और वहाँ पे क्या क्या दिखा उसे, बिग ब्राइट शॉप्स दिखी, ग्लिटरिंग डिस्प्ले मतलब चमकदार जगहों पे क्या रखे हुए थे, क्लोथ्स रखे हुए थे, मर्चेंडाइज मतलब जो सेल के लिए चीज़ें रखी जाती हैं, एंड शी वाज स्ट्रक डम मतलब वो इतनी ज़्यादा चौंक गई थी ये सब देख के कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ऑलराइट, सो शी वाज वेरी हैप्पी। इससे पता लगता है कि देख के टाउन ऐसा होता है। ऑलराइट, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं सारे जो टफ वर्ड्स हैं आपके, जैसे स्पेक हो गया, थरोफेयर हो गया, ग्लिटरिंग हो गया, गेप्ड हो गया, स्ट्रक डम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्रैवर्स्ड, मर्चेंडाइज का मतलब, सी दीज ऑल थिंग्स कैन बी आस्क्ड। ऑलराइट, Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. अब यहाँ पे कंडक्टर ने बता दिया कि भाई अब तुम उतर जाओ, यहाँ पे उतरना है बिकॉज इतने पैसे में इतना ही आप ट्रैवल कर सकते हो। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। और क्या है, वल्ली बोली कि भाई नहीं, मुझे इसी बस में वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम अ पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और उसने जो 30 पैसे जो अगला फेयर था वो निकाल के दे दिया।
Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. और उसने बहुत कैजुअली बता दिया कि भाई मैं तो बस राइड के लिए आई थी, यही मेरा प्लान था, आई वॉज नॉट गोइंग टू गो टू द टाउन, सो बस हो गया, अब मैं वापस जाऊंगी. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यूर हियर ऑल बाय माई सेल्फ? ओह आईड बी टू मच टू अफ्रेड. अब उसने कंडक्टर ने सजेस्ट किया कि जब आ ही गई हो तो घूम लो यहाँ पे, है ना, देख लो कुछ. तो उसके जवाब में वल्ली कहती है कि नहीं नहीं, ये एकदम से अकेले मैं तो नहीं कर पाऊंगी, आई एम अफ्रेड. ठीक है. वाई ओनली स्पेक ऑफ ट्रेन वॉज विजिबल, कि स्पेक मतलब छोटी सी झलक ही क्यों दिख रही थी वहां पे ट्रेन की? बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी नियर, बिकॉज ट्रेन जो है वो बहुत पास खड़ी थी? नहीं. बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी स्मॉल, ट्रेन छोटी थी? नहीं. बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी फार, बहुत दूर से आ रही थी, दैट इज वाई ओनली अ स्पेक, मतलब एक छोटी सी स्ट्रीक कह सकते हैं, छोटा सा पॉइंट कह सकते हैं, दिख रही थी ट्रेन. दैट इज वाई द ट्रेन वॉज वेरी फार, इस वजह से इतना सा पार्ट दिख रहा था. ऑलराइट, नेक्स्ट. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं जो गलत हैं. अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत. द ट्रेन वॉज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज इट ड्रू नियर. ट्रेन क्या थी, वो धीरे धीरे जब पास आ रही थी वो और छोटी होती जा रही थी? नहीं, पास आते आते वो बड़ी हो रही थी. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, it being the incorrect statement. The train rushed past the crossing gate with tremendous roar and rattle, shaking the bus. Yes. The, the bus went on and passed the train station. Yes. All right. What was Valli afraid of? वल्ली को किस चीज़ का डर लग रहा था? बाइंग अ कोल्ड ड्रिंक? नहीं, वो तो उसके लिए नॉर्मल सी चीज़ थी, बस बस में आ गई तो शी डिड नॉट फील के वो तो कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं लेने गई क्योंकि शी डिड नॉट हैव इनफ मनी. रोमिंग अलोन इन द टाउन? यस. ट्रैवल इन अनदर बस? नो. ऑल ऑफ द अबव? नो. ऑलराइट, नेक्स्ट. गेप्ड मीन्स सेम एज. गेप्ड का मतलब क्या होता है? जब आप एकदम ऑ में, यू आर वेरी इम्प्रेस्ड विथ समथिंग, आप ऐसे देखते हो किसी चीज को, उसको आप कहते हो गेप्ड. इग्नोर. इग्नोर का मतलब तो ऑपोजिट हो गया. गेप का मतलब है किसी चीज को देखना, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. गेज, ठीक है, गेज का मतलब भी होता है व्हेन यू फिक्स योर आई साइट टू सम प्लेस और आप उसको घूरते रहते हो, देखते रहते हो, दैट मीन्स गेज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड? नो. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus." अब इस तरीके से यहाँ पे जब वल्ली ने जवाब दिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे बहुत डर लगेगा अगर मैं टाउन में अकेले जाती हूँ, तो ही सेड कि भाई वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड नाउ कि ऐसा क्यों कह रही है. तो उसने और पूछा कि लेकिन बस में ट्रैवल करने में तो तुमको डर नहीं लगा? Nothing to be afraid about that, she answered. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? तो उसने बोला कि इसमें क्या डरना है, बस में ट्रैवल करने के लिए तो नहीं डरना चाहिए. तो फिर कंडक्टर ने और मज़े लेते हुए बोला कि ठीक है तो फिर नहीं डर लग रहा है तो फिर नीचे जाओ अपना कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ. Nothing to be afraid about that either, इसमें भी आपको डर नहीं लगना चाहिए. Oh no, I couldn't do that. Well then, let me bring you a cold drink. और यहाँ पे कंडक्टर ने ऑफर किया कि मैं आपको कोल्ड ड्रिंक लाके दे देता हूँ. No, I don't have enough money. Just give me my ticket. That's all. नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है. वल्ली आंसर्ड, बस मुझे अब मेरा टिकट दे दो. It will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly. Please no. और क्या है, फाइनली उसने मना कर दिया, जबकि कंडक्टर ने बोला भी कि अब मैं ले आता हूँ, आपके ऊपर कोई पैसे का खर्चा नहीं पड़ेगा. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there were not many passengers. और क्या था फाइनली कि कंडक्टर भी वॉज लाइक श्रग कर दिया उसने कि ठीक है चलो नहीं ले रही है तो कोई बात नहीं. फिर उन्होंने वेट किया कि ट्रेन जो है, बस जो है वो दोबारा से भर जाए एंड दे कैन स्टार्ट अगेन. और दोबारा से क्या थे, वहां पे बहुत कम लोग थे बस में बिकॉज इट वॉज स्लैक टाइम. व्हाट डिड द कंडक्टर टेल वल्ली? कंडक्टर ने वल्ली को क्या बोला? टू गो आउट एंड सी द टाउन? यस. टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द स्टॉल? यस. He will get a drink for her? Yes. ये तीनों ही चीजें जो हैं उन्होंने बोली थी. The answer is going to be all of the above. Why did Valli say no to the conductor for the cold drink? वल्ली ने मना क्यों किया when the conductor offered her drink? Because she did not have any money for cold drink? Yes.
बट शी डिड नॉट वॉन्ट इट फॉर फ्री फ्रॉम द कंडक्टर, उसको फ्री में भी नहीं चाहिए था कंडक्टर से. येस. शी डिड नॉट लाइक द कोल्ड ड्रिंक. नो. सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no one will be looking for me, she said. वहाँ पे उनके कंडक्टर ने फाइनली पूछ ही लिया कि भाई तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं ढूंढ रही होगी. इसमें वल्ली सेड कि नहीं नहीं कोई नहीं ढूंढ रहा मुझे. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम wonderful sights. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt for the first time. और अभी भी जब वापस आते टाइम जितनी भी सीनरी थी ऐसा नहीं था कि वल्ली was getting bored. She was as interested as she was the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some फास्ट मूविंग व्हीकल. और क्या था कि एकदम से उसको वो काउ दिख गई जो कि शी वाज लाइंग डेड, जो कि थोड़ी देर पहले ही उसने देखी थी कि वो भाग रही थी सामने से. ठीक है. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? अब उसने कंडक्टर से कंफर्म किया कि ये वही काउ है जो जब जाते टाइम हमारे सामने कूद रही थी. द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. और कंडक्टर ने क्या किया, उस चीज़ को अश्योर किया कि हाँ येस ऐसा ही है. एंड उसके बाद में वल्ली फेल्ट वेरी वेरी सैड. What had been a lovable, beautiful creature just a while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. और क्या था कि अब जो है वो काऊ इतनी because it was dead, थोड़ी देर पहले वो इतनी अच्छी दिख रही थी, it was joyous, it was lovable, but now it looks so horrible. So frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. और ये जो पूरा साइड था that was very frightening for वल्ली because वहाँ पे खून था and जो उसकी आंखें थी बिल्कुल lifeless थी और वो बिल्कुल सामने देख रही थी. Alright. What is not correct from the following? Incorrect statement पूछ रहे हैं. The conductor asked Valli whether her mother would be looking for her. ये तो उन्होंने पूछा था, so this is going to be incorrect. The bus started and there were some wonderful sights. Yes. ये भी क्या हो गया गलत. Valli said that her mother would be looking for her. Valli ने बोला कि yes मेरी मम्मी वहाँ पे मुझे ढूंढ रही होंगी. This is the incorrect statement because Valli ने ऐसा कुछ भी mention नहीं किया था. Why was Valli sad? वल्ली को अब क्या मतलब why was she sad? वो अब दुखी क्यों थी? As she had to return back now? No. She saw the same cow dead? Yes. She did not have any cold drink? No. And none of the above. Alright. What is not true with respect to the cow? अब cow के respect में क्या चीज़ सही नहीं है? Cow was a lovable and beautiful creature. ये बिल्कुल सही है लेकिन हमें incorrect चाहिए. Cow suddenly lost its charm. ये भी सही है. ठीक है. द डेड काउ लुक्ड सो चार्मिंग. अब चार्मिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर दिखना. ऐसा नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. काउ हैड अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर. ये भी स्टेटमेंट सही है. दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. स्प्रेड ईगल्ड मीन्स, इस वर्ड का मतलब बताना है. स्ट्रेच इन विद आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंडेड, नहीं. स्ट्रेच आउट होता है जब बाहर ऐसे एकदम फैल जाते हैं टांगे या फिर हाथ, उसको कहते हैं स्प्रेड ईगल्ड. स्ट्रेच आउट विद आर्म्स एंड लेग्स कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, ऐसे सुकड़ जाना, नहीं. स्ट्रेच आउट विद आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंडेड, बाहर को निकल के जो आपके आर्म्स एंड लेग्स होते हैं वो बिल्कुल फैल जाते हैं. दैट मीन्स स्प्रेड ईगल्ड. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. डैम्पनिंग मतलब कम कर दिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, उसको बार बार वो जो पिक्चर है उसकी याद आ रही थी एंड शी वाज फीलिंग स्कैर्ड. और इसी वजह से क्या हुआ, उसका जो पूरा एक्साइटमेंट था वो अब कम हो गया था. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. शी sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. और फाइनली क्या हुआ वहाँ पे, अब उसका मन भी नहीं था कि मैं बाहर देखूं बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी स्कैर्ड टू लुक आउट, क्योंकि उसको काऊ की बार बार याद आ रही थी. एंड फाइनली दे रीच्ड 3:40 पे गाँव में. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और एकदम से उठ के उसने क्या किया, अपने आप को स्ट्रेच किया, जैसा आप करते हो यूजुअली व्हेन यू ट्रैवल अलॉट, या फिर आप बैठे रहते हो बहुत देर तक तब आप अपने आप को स्ट्रेच करते हो. देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन. ओके मैडम. और क्या बोला उसने कि ठीक है, आई होप कि मैं आपको दोबारा मिलूं. एंड ही सेड ओके, ओके मैडम.
Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. उसने बोला कि जब भी आपका ऐसा ही राइड लेने का मन करे आप मुझे बता देना एंड आप अपना फेयर लाना मत भूलना, मतलब किराया. She laughed and jumped down from the bus. Then she went away. Away she went, running straight from for home. उतरने के बाद वो सीधा अपने घर पे जाने लगी. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. वो अपनी वल्ली की जो कोई आंट आई होंगी उनसे वो बात कर रही थी उनकी मम्मी. The one from South Street. This aunt was a real chatterbox. और क्या थी वो आंट जो है वो बहुत ज़्यादा बात करती थी. Never closing her mouth once she started talking. And where have you been? Said her aunt when Walli came in. She spoke very casually and not expecting a reply. उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ थी, बट वो रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बस ऐसे ही पूछ लिया था. So Walli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. और वल्ली ने भी क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया, and she was smiling. और वल्ली की जो मदर है और आंट है वो भी आपस में बात करने लग गए. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst का मतलब क्या है, middle of us, like around us. And in the world outside, how can we possibly know about everything? अब वो बात कर रहे हैं कि भाई हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें चलती हैं उनके सबके बारे में पता होना मुश्किल है. And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Oh yes, breathed Walli. What? asked her mother. What's that you say? अब जब वो बोल रही थी कि भाई अगर हमें सब कुछ पता भी हो जाए तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो इस बात पे क्या किया, वल्ली ने ऐसे सांस लेते हुए बोला कि ओ यस, सही बात है ये. तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम क्यों कह रही हो इस बात पे, तुम क्यों हाँ कर रही हो. Oh, said Walli, I was just agreeing with what you said about the things happening without our knowledge. और उसने अफर्म करते हुए बोला कि हाँ हाँ मैं भी आपसे अग्री कर रही हूँ, जो है आप कह रहे हो कि हमें संसार में जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उनके बारे में नहीं पता होता. Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady. और क्या था भाई, फाइनली उन्होंने बोला कि एक तो छोटी सी बच्ची है फिर भी देखो हमारे कॉन्वर्सेशन में कैसे अपनी नाक घुसा रही है एंड ऐसे बात कर रही है जैसे ये कोई बड़ी लड़की हो. ऑल राइट. वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ. शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. अब यहाँ पे क्या था कि भाई वो खुश हो रही थी ना अपने पूरे एक्सपीरियंस से, तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी को या फिर उसकी आंट को ये पता लग जाए कि वो क्यों हंस रही है. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. और क्या था कि अब कोई तरीका भी नहीं बचा था, या तो वो बस से उतरते वो उसको देख लेते है ना, या कोई और बता देता, लेकिन अब तो रैंडम पैसेंजर्स जाते थे, अब कौन ही बता देगा उसको, राइट. ना इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे तो उसको नोन भी कोई नहीं मिला. सो हियर लाइक फाइनली शी वाज सैटिस्फाइड कि भाई अब किसी भी तरीके से मेरी मदर को नहीं पता लगेगा कि मैं बस राइड पे गई थी. वाई वॉज वल्ली नॉट इंटरेस्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर देखने के लिए वल्ली क्यों इंटरेस्टेड नहीं थी. शी गॉट द सेम सीन ऑफ द काउ इन फ्रंट ऑफ हर आइज. येस, शी वॉज फ्राइटेंड बाय द सेम सीन एंड शी फेल्ट सैड. सो ये तीनों जो ऑप्शन होंगे वो सही हो जाएंगे. ऑल राइट. एट वॉट टाइम वल्ली रीच्ड हर विलेज. विलेज वो कब पहुंची. 2:40 नहीं, ये तो उसने अंदाजा लगाया था कि मैं इतने बजे पहुंचूंगी. 1:40 नहीं, 3:40, बिकॉज 1:40 पे तो 1 o'clock के आसपास तो उसने स्टार्ट ही किया था, राइट. नेक्स्ट, हाउ वॉज द आंट ऑफ वल्ली. चैटरबॉक्स, टॉकेटिव, इंटिमिडेटिंग नहीं, डर लगता था नहीं. शी वॉज लाइक वेरी रिलैक्स्ड अराउंड हर. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑल राइट. नेक्स्ट, वॉट वर वल्लीज मदर एंड आंट डिस्कसिंग अबाउट. अब वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे. लेटेस्ट साड़ीज का कोई फैशन आया उसके बारे में नहीं. विलेज में कोई गॉसिप हुई है उसके बारे में नहीं. द बस राइड, बस घूम के आए थे उसके बारे में नहीं. समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर अबाउट वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस. येस. ऑल राइट. वॉट डज चिट ऑफ अ गर्ल मीन. चिट ऑफ अ गर्ल का मतलब क्या है. इमेच्योर गर्ल, येस. मच्योर गर्ल, नो. टॉकेटिव गर्ल, नहीं. स्मॉल हाइटेड मतलब हाइट से तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो इमेच्योर मतलब उनके हिसाब से कि एक छोटी सी लड़की है, ये कैसे हमसे बात कर रही है. वाई वॉज वल्ली अग्रीइंग विद हर मदर. अब वल्ली जो है वो अपनी मदर से अग्री क्यों कर रही थी. बिकॉज शी ऑल्सो वेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर. येस.
बिकॉज हर मदर वॉज अनअवेयर अबाउट हर बस राइड. येस, उनको भी नहीं पता था जो वो चीज़ बोल रही थी वो एक्चुअल में वहाँ पे हुई थी, बिकॉज उनको नहीं पता था कि वल्ली जो है वो बस राइड पे गई है. बिकॉज शी ऑल्सो वेंट ऑन द जर्नी अलोन. येस, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. सो दीज वर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस. पूरा तरीके से कवर किया हमने ऑफ द चैप्टर मैडम राइड्स द बस. आई होप आपको बिट बाय बिट सारी चीज़ें क्लियर होंगी. इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द स्टोरी, जस्ट गो चेक आउट द होल वीडियो वेयर द चैप्टर हैज़ बिन एक्सप्लेन्ड. एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.